अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ये 2 कनाल के घर का इंटीरियर वॉक थ्रू, ये पार्ट 3 है इंटीरियर का। एक बात मैं बताता चलूँ कि इंटीरियर में वो डिटेल्स ऑफ सीलिंग और वो चीज़ें नहीं हैं। तो इस इंटीरियर का मकसद ये था कि जो अंदर की स्पेसेस हैं वो क्लाइंट को दिखाई जाएँ कि जो साइज़ेस हैं उनमें अगर हम कोई फर्नीचर लेआउट करें तो कितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है सर्कुलेशन की और दूसरी चीज़ों के लिए। तो इसका बेसिक पर्पस इस इंटीरियर की एनिमेशन का ये है। तो डिटेलें भी हो सकती हैं इसकी और लेटर जो हम बनाएँगे फ्यूचर में, उसमें आपको इसके बाकी इंटीरियर की डिटेलों का भी बताया जाएगा। तो अभी हम इसको वॉक थ्रू करते हैं ये 7 बेडरूम हाउस का। ये उसका फ्रंट व्यू है। हम इसका एक्सटीरियर इसके पहले पार्ट में दिखा चुके हैं। अब हम इसके इंटीरियर को हम वॉक थ्रू करेंगे। तो पहले तो हम विल मूव इन स्ट्रेट टू द एंट्रेंस लॉबी। अब ये हम पोर्च को इधर देख रहे हैं और ये हमारा मेन डोर आ रहा है और मेन डोर से हम एक डबल हाइट बल्कि ट्रिपल हाइट लॉबी में एंटर होते हैं। एज यू कैन सी ये टॉप के ऊपर इसमें डोम है, वुडन डोम। ये हम एंट्रेंस लॉबी में आते हैं तो ऑन आवर राइट अगर हम 2 स्टेप नीचे जाएं तो पाउडर रूम है। एज वी गो नाउ, एक तरफ इसकी वैनिटी है और अदर साइड इसका WC है। तो लॉबी से ही हमारी एक स्टेयर नीचे जा रही है बेसमेंट को और एक स्टेयर ऊपर फर्स्ट स्टोरी पे। तो पहले हम ग्राउंड का राउंड लेंगे। तो लॉबी से ही डाइनिंग का डोर है और डाइनिंग से नेचुरली मेन किचन है। ये अमेरिकन किचन है। ये एक ऑलरेडी प्री डिज़ाइन किचन से ही लिया गया है। ये मॉडर्न डिज़ाइन है ऑफ द किचन्स। इसमें इस तरफ भी कैबिनेट्स हैं और ये हमारा मेन मिडल आयल है और ये जो तस्वीर है ये इसकी एक्चुअली जो मेक है रोम ब्लैक मैट का ये प्री डिज़ाइंड किचन है। तो किचन के साथ ही हमारे साथ ही हमने जो प्लानिंग में दिया है इज़ द ग्रीस किचन। और ग्रीस किचन में फिर हैवी ड्यूटी कुकिंग जो मेन घर के लिए चाहिए उनके गेस्ट के लिए वो सारी इधर होगी। और इसका ये डोर लीड आउट करता है टू द आउटसाइड बैक लॉन में और इधर से ही नीचे आप देखेंगे स्टेयर जा रही है टूवर्ड्स द सर्वेंट क्वार्टर्स। तो वहाँ से निकल के ग्रीस किचन में आके एंड दे कैन मूव बैक और ये डोर इज लीडिंग टू द मेन किचन। और ये जो दो डोर हैं, एक डाइनिंग को और एक लाउंज को। तो लाउंज में सर्विस के लिए हम किचन से डायरेक्टली लाउंज में भी जा सकते हैं, डाइनिंग में भी जा सकते हैं। तो ये हम डाइनिंग में वापस आए एंड वी फ्रॉम हियर वी गो बैक टू द मेन एंट्रेंस लॉबी। तो ये हमारी मेन एंट्रेंस लॉबी है। इधर से हम डाइनिंग में गए थे। अब हम विल मूव ऑन फ्रॉम हियर टू द मेन लाउंज, जो घर की मेन लाउंज है। तो इट्स अ ह्यूज लाउंज जिसमें कि ये सीटिंग मैंने इसलिए दिखाई कि कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितनी स्पेस है। तो इसमें जाहिर है कि डिफरेंट सीटिंग स्पेस चाहिए। ये मेन लिविंग है घर वालों के लिए, तो टीवी व्यूइंग या दूसरी व्यूइंग। और इधर से आप देख सकते हैं ये डोर है जो किचन से सर्विस के लिए इनटू द लाउंज आ रहा है। तो इधर इसी ग्राउंड के ऊपर 2 बेड हैं बेसिकली। तो हम ये एक बेड में जाते हैं। इट्स अ ह्यूज बेड एज यू कैन सी और बेड के साथ एक ह्यूज ड्रेसिंग है अबाउट 16 फीट के करीब, 11-12 फीट से ज़्यादा, 16 फीट के करीब ये वार्डरोब है। एंड देन देयर इज वॉशरूम जिसमें कि ह्यूज वैनिटी है लेफ्ट पे विद अ ह्यूज मिरर, WC है, शावर एरिया है। ये आप देख सकते हैं ये वार्डरोब की डिटेल। ऑफ कोर्स ये इसलिए इसके फ्रंट पैनल्स नहीं दिखाया सो यू कुड सी कि उसमें वो कैसे होंगे। ये 2 तरफ विंडो है फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। कमिंग बैक टू द मेन लाउंज अगेन। तो मेन लाउंज से हम जाते हैं, आप देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट सीटिंग है। और अब हम ये ग्राउंड के दूसरे बेड में आ गए। ये बेड फेसिंग द फ्रंट लॉन है और वो साइड लॉन। जस्ट टू रिमाइंड यू, पहले पार्ट में जैसे मैंने बताया था ये कॉर्नर प्लॉट है। जो इनका ड्रेस है ये सेकंड बेड का, उसका शावर, WC, उसी तरह से बड़ी वैनिटी और सामने उसके बालकनी है।
we come back to the lounge. From here, from the lounge, we again going back to the main lobby of the house. ये मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि you could see कि कैसे. अब now we'll go to the basement. The reason is that the drawing room is in the basement. तो हम ये basement में जा रहे हैं और basement में हमारे पास 2 sunken lawn है which we'll see, क्योंकि हमने earlier part में भी explain किया है. ये आके आप lobby में आ गए basement की. तो basement से एक तो lounge है. अगर आप राइट पे देखें तो ये मेन स्टोर ऑफ द हाउस है, जिसमें कि ह्यूज वार्डरोब्स हैं और स्टोरेज के लिए बहुत स्पेस है. और ये इसको एक विंडो भी है फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन स्टोर को. तो ये सामने डोर है. ये लेफ्ट पे इलेक्ट्रिकल रूम है और ये है जिम. जिम को जो विंडो है वो पूरी कंप्लीट विंडो है वॉक थ्रू, जो कि हमारे सनकन लॉन में खुलती है. ये जिम से हम वापस निकले. ये राइट साइड पे ये बैटरीज के लिए इलेक्ट्रिकल रूम या सारा स्टोरेज फॉर द सोलर, वो सब इधर होगा इस बेसमेंट में, इस रूम में. अब हम चलते हैं बेसमेंट के बेडरूम में. वी हैव 1 बेडरूम. 2 बेडरूम ग्राउंड पे थे, ये एक बेडरूम हमारा बेसमेंट में है. तो इस बेडरूम का भी जो विंडो है वो भी वॉक थ्रू है, जो कि संकल हॉल में खुलती है. वील सी दैट लेटर. ये इसका ड्रेस है, वार्डरोब्स हैं बोथ साइड्स, और आगे इसका वॉशरूम है विद अ ह्यूज वैनिटी अगेन, और शावर सामने ही है. और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये डोर के पीछे WC है. As we walk through back through the door, you can see ये हम आ रहे हैं इसकी वॉक थ्रू विंडो से, और आप ये संकन लॉन में आ गए जहाँ के ह्यूज लाइट है. तो वो बेसमेंट की फीलिंग एज यू कैन सी के पूरे डोर्स हैं, उसमें वो बेसमेंट वाली संकल लॉन की वजह से वो तंगी महसूस नहीं होती. तो ये एक बेड था बेसमेंट में, एक हमने भी स्टोर देखा था, एक जिम था, एक वो रूम था इलेक्ट्रिकल रूम, और एक ये नीचे जहाँ हम बेसमेंट में गेस्ट को लेके आएंगे. ये फॉर्मल ड्राइंग रूम है. एज यू कैन सी इसको 2 संकल लॉन मिलते हैं. एक फ्रंट पे, ये आप देख रहे हैं, ये टुवर्ड्स द फ्रंट लॉन है. ये जिम की विंडो आ रही है, ये ड्राइंग रूम की विंडो है एंड यू कैन सी. और ये इसके उस दूसरी साइड पे साइड लॉन है, जैसे कि प्लॉट कॉर्नर प्लॉट है. सो देयर आर 2 संकल लॉन्स जो ड्राइंग रूम को मिलते हैं. तो उससे सफिशिएंट लाइट एंड वेंटिलेशन है. अब हम वापस ऊपर जाते हैं मेन लॉबी में. हम मेन लॉबी में आ गए. ये आपको ऊपर डोम नजर आ रहा है डबल लाइट में. और अब हम यहाँ से मेन लॉबी से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे. बट ये मिड लेवल की लैंडिंग पे यू कैन सी कि लैंडिंग है, और ये छत है पाउडर रूम की. यहाँ से हम कार पोर्च की छत पे आते हैं, जो कि ये एक फ्रंट पे टेरेस है. तो मिड लेवल पे एक ये बड़ी अच्छी स्पेस में एक हमें टेरेस मिलता है. और इसी लैंडिंग से ऊपर जाएं तो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे. और फर्स्ट फ्लोर से क्योंकि लॉबी नीचे नजर आ रही है डबल हाइट, यू कैन सी दैट ये नीचे लॉबी है. और इधर हमारे पास 4 बेड हैं. सो स्टेयर के फौरन साथ ही जब हम ऊपर आते हैं तो ये बेड नंबर 1 है. ये इसका बेड है, सीटिंग स्पेस है, और इसको ये एक बालकनी है. इधर से इसके साथ इसका एक ह्यूज ड्रेस है, पूरी वार्डरोब है ये. एंड वार्डरोब से फर्दर आप आगे चलें तो आप इसके वॉशरूम में आते हैं. ये एक ह्यूज वैनिटी है अगेन, शावर, WC. हम इस बेड से व्यू बैक इनटू द मेन लॉबी फर्स्ट फ्लोर की. और ये जो रेलिंग और ये आ रही है इससे लॉबी और खुलता जाता है. अब हम चलेंगे इसके सेकंड बेड पे जो कि फ्रंट को फेस करता है. लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ से निकल के हम आगे एक बालकनी में आते हैं जो कि हमारे फ्रंट लॉन को व्यू देता है. तो
किसी भी बेडरूम से निकल के बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ से आप देख रहे हैं नीचे आपको सिंगल लॉन नजर आ रहा है। तो इधर से ही हम वापस, ये फिर मेन लॉबी से ही इसको एक्सेस है, और उसके साथ ही इसके साथ एक बेड है, मास्टर बेड, जिसका कि ये थोड़ी सी सीटिंग स्पेस है सेपरेट, और स्लाइड छोटी सी स्पेस है बेडरूम की सीटिंग, जहाँ के सामने फ्रंट लॉन का व्यू भी है। उसके बाद मेन बेड का एरिया है, जो कि खुद बड़ा ह्यूज है, इसकी अपनी अलग से टेरेस है। एक उधर से सीटिंग जो लाउंज छोटी सी है उसके साथ बालकनी है, एक ये मास्टर बेड की टेरेस है जो ओवरलुकिंग द फ्रंट लॉन। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा है इसका। ये मास्टर बेड में अब हम वापस अंदर जाते हैं, इसके साथ फिर इस तरफ इसका ये ड्रेस है पूरा, एंड ऑन योर लेफ्ट इसका हाथ है, और फिर अगेन ह्यूज पूरी वैनिटी। इस जितने भी बाथरूम है सब में काफ़ी बड़ी वैनिटी है। और फिर ये शावर एरिया, और दरवाजे के पीछे, डोर के पीछे हमारी WC। तो ये नाउ अब हमने 2 बेड इधर कर लिए हैं। 2 बेड थे ग्राउंड पे, 4, एक बेसमेंट 5। तो देयर 2 मोर बेड्स दैट वी नीड टू सी। अब इसी छोटी सी सीटिंग स्पेस के साथ ही जब हम मेन लॉबी में आते हैं, तो मेन लॉबी में जब स्टेयर से चढ़ के ऊपर आते हैं, तो बिल्कुल ये सामने जो डोर है उसके, या लेफ्ट पे जहाँ हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक स्टडी बनाई है। तो क्योंकि इधर बच्चों ने ऊपर होंगे, तो दे विल यूज द स्टडी रूम। तो इसमें 2 हैं चेयर्स, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है, 3 लोग भी। और ये स्टडी के साथ ही ऊपर वाले फ्लोर का ये टेरेस है ह्यूज, जिसमें बारबेक्यू और बैठने का, और ये ऊपर ये बीमों के साथ ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको अगर चाहें तो ग्लास से कवर भी कर सकते हैं। और इधर से टेरेस से आपको फिर ये साइड वाला जो है हमारी लेन, उस पर आपको संकल लॉन नजर आ रहा है। तो ये हमारी साइड रोड से व्यू है, यानी इस तरफ का। तो अगर आप इस टेरेस से वापस आए, तो ये हमारा मेन जो ऊपर की समझने के एक लॉबी है, उसमें ये एक छोटा सा किचनेट है जो कि बड़ा हैंडी है। इसमें माइक्रोवेव, वॉशिंग, और ये स्पेस है जो बिल्कुल ऑपोजिट है टेरेस के। तो उधर भी अगर सर्व करना है तो वहाँ भी हो सकता है, या इवन रूम्स में भी। तो अब हम आ रहे हैं आखिरी 2 बेड्स की तरफ। उसमें सेकंड लास्ट बेड में हम आते हैं। ये भी ह्यूज है, इसके आगे भी एक बालकनी है, बल्कि टेरेस है। और ये हम उस पर जाते हैं, देखते हैं। आप देखेंगे इस तरफ ये साइड रोड का व्यू है, क्योंकि हमारा ये कॉर्नर प्लॉट है। तो यू कैन सी के इस साइड पे भी हमारा नीचे इस तरफ फिर वो संकल लॉन है। इसका भी अब इसी बेड का भी उसी तरह से जिस तरह के बाकियों का है। ये फिर एक ह्यूज ड्रेस है ये, और इसके लेफ्ट पे हमारा बाथ है। तो बाथ में वही हमने दिया है एक ह्यूज वैनिटी, और इसमें मैंने जो WC और शावर एरिया है उनके दरमियान जो पार्टीशन है वो ग्लास ब्रिक से की है। ये जस्ट एक आइडिया है, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे किया जाए, ये प्लेन ग्लास भी हो सकता है। तो इंटीरियर में वो डिटेल नहीं की हुई सीलिंग वगैरह की, मैंने जैसे पहले कहा था, क्योंकि ये स्पेसेस दिखाने के लिए है कि जो बेडरूम साइज है उसमें अगर बेड लग जाए तो कितनी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है, टीवी की कहाँ प्लेस होगा। अब ये हम लास्ट बेड जो 7th बेड है उसमें जा रहे हैं। इसके साथ भी आप देखेंगे कि इसको भी बालकनी है। तो तकरीबन तमाम बेडरूम को बालकनी और टेरेसेस मिल रहे हैं। तो वो ज़रा अच्छा रहता है अच्छे वेदर में, तो यू कैन सिट इन द बालकनी। ये इसका इस लास्ट बेड का ड्रेस है, और फिर इसका ये बाथ है। इस बाथ में भी मैंने जो पार्टीशन है शावर और WC की अलग विद ग्लास ब्रिक की है। ह्यूज वैनिटी है, ये आप देख रहे हैं राइट पे। फिर ये शावर एरिया है, और अभी जब हम ये, तो उसके बाद ये इसके साथ इस तरफ पार्टीशन के वो WC है बिहाइंड द डोर। तो ये हमारा तकरीबन पूरा, हमने अब सारे बेडरूम्स का 7 बेडरूम्स हमने ऑलमोस्ट अब विजिट कर लिया। अब इसमें एक स्पेस बड़ी अच्छी निकली, जिस तरह कि हमने देखा था कि जो कार पोर्च के ऊपर है टेरेस बन रहा है वो लैंडिंग लेवल पे था। उसी तरह से जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं
तो ये फर्स्ट फ्लोर की जो लॉबी बनती है, अब हम लॉबी की तरफ वापस जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये किचनेट सा ऑपोजिट द टेरेस बना हुआ है, बड़ी अच्छी जगह पे स्पेस इनसाइड। तो इस लॉबी से आप देख रहे हैं कि थोड़ी-सी इस आगे स्टेयरकेस ऊपर जा रही है। अब ये छत पे जाने के लिए, लेकिन आप देखेंगे तकरीबन कोई 7 स्टेप्स चढ़ेंगे आप यहाँ से, इसी फर्स्ट फ्लोर की लॉबी से, तो ये आपको राइट साइड पे एक डोर नज़र आ रहा है। तो ये एक स्टोर है जो निकल आया है अबव द लैंडिंग ऑफ जो टेरेस की। तो यानी कि नीचे पाउडर है, उसके ऊपर एक लैंडिंग है और एक ये मिड लेवल में आपके पास स्टोर आ जाता है। इससे ऊपर जाएँ तो आप और क्लोज़ आ रहे हैं उस वुडन डोम के, जिसके अंदर कोई शैंडिलियर वगैरह यहाँ होगा, ज़ाहिर है वो इतनी डिटेल नहीं है। और यू कैन सी अब यहाँ से आपको नीचे तक आपको पूरी वो मेन लॉबी नज़र आ रही है। तो यहाँ से फिर ये डोर से हम आ जाएँगे छत पर, रूफटॉप पे। तो रूफटॉप पे अब हम आएँगे तो हमने ऑलमोस्ट पूरा हमारा टूर जो है अब इंटीरियर का कंप्लीट हो गया। इसकी पैरापेट वॉल आप देख रहे हैं थोड़ी ज़रा हाइट पे है, क्योंकि इधर अभी सोलर पैनल्स लगने हैं। तो ये सारा घर जो है टोटल सोलर पावर्ड होगा। और ये अब आप देख सकते हैं ये एक साइड पे रोड के लिए वो बना हुआ है, वो संकल लॉन, और एक ये मेन की तरफ संकल लॉन। So this brings us to the end of the walkthrough of this house. So I hope you liked it, and अगर आपको पसंद आया तो do subscribe my channel, ताकि फ्यूचर में जो और हम ऐसी एनिमेशंस और वो बनाएं तो you can see that I agree. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.